हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में सीडीपी का आप लोगों से मैं टेस्ट लूँगा और इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाना होगा। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, यानी आपको अभी कहाँ पर सुधार करना है। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये है, बाल्य अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। संवेदनशील, सुस्त, धीमा, निष्क्रिय, परेशानीदायक। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशील, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यानी यही सही नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो साथियों, अगर आप भी सीटर दिसंबर 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरे हैं तो आप लोग अब तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि सीटेट में वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन एवं समायोजन द्वारा, यानी समावेशन और समायोजन दोनों। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेओ वागोत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेओ वागोत्सी के ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका निभाई। तो लेओ वागोत्सी ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्ककर्ता, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबंधित है। तो किस बुद्धि से संबंधित है? जो दूसरे की मनोभावनाओं, मनोदशा, संवेगों और भावनाओं को समझ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभिकथन और तर्क से ये क्वेश्चन है। तो अभिकथन ये दिया गया है, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सर्जित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। और आर क्या दिए गए, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये खाली स्थान दिया गया है, इस खाली स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें भाई। तो देखिए यहाँ पर जेंडर एक सामाजिक संप्रदाय है, जबकि लिंग क्या है, एक जैविक है। तो यहाँ पर सामाजिक और जैविक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों संबंध और सहयोग द्वारा, ये भी सही है। और यहाँ पर हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद होगी, क्यों? तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, तो यह महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणज वैकल्य, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में उसको कठिनाई हो रही है, तो वह गुणज वैकल्य से यानी संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय
प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तो एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास ये तो जो है बिल्कुल नेगेटिव है, और रटकर याद करना ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अन्वेषण आधारित अधिगम ये सही है, और चर्चा आधारित उपागम ये सही है। तो तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिकथन और तर्क से है। चलिए अभिकथन ए और आर को पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तर्क आर क्या दिया गया, भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या की भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है। तो आपके सामने ये 4 दिए गए हैं विकल्प, और नीचे आपको उपयुक्त विकल्प चुनना होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना ये भी सही है, और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना ये भी सही है, और विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। तो यहाँ पर आपका पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ावा नहीं देना है, ना ही आपको, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ पर सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा चौथा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है, शिक्षा में समान अधिगमता पहुंच एक डैश का विषय है। तो यहाँ पर शिक्षा में समान अधिगमता पहुंच एक अधिकार का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। क्वेश्चन ये है, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।